हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ इक्वेशंस डेवलप की थी। फोर्स वाली इक्वेशन, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन, वेलोसिटी वाली इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और फिर जाके ओमेगा जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो हमने देखा था। आज कुछ और इक्वेशंस ऐड कर लेंगे अपने लिस्ट को। पहली इक्वेशन जो हम डिराइव कर लेंगे वो होगी एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, x एज फंक्शन ऑफ टाइम t। x की इक्वेशन, अगर कोई ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी हो रही है, सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसे हम कहेंगे प्लस ए, यहाँ नेगेटिव साइड से एम्पलीट्यूड माइनस ए, पार्टिकल जो है प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो पार्टिकल 0 पे है, फिर कुछ देर के बाद 1 पे होगा, फिर कुछ देर के बाद 2 पे होगा, फिर कुछ देर के बाद पोजीशन 3 पे होगा, फिर कुछ देर के बाद 5 पे होगा, फिर वापस आएगा 5 4 3 2 1 0, फिर यहां जाएगा -1 -2 -3 -4। तो इसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ओके, इसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब कैसे चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इक्वेशन चेंज हो रही है, वो हम यहां पर देखेंगे। सो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हम देखेंगे। ओके, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हम देखेंगे। लेट्स सपोज एट टी इक्वल 0 ब्लॉक यहां पर है, एट टी इक्वल टू 0 यहां पर है, और यहां पर हम पोजीशन को x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो 0 पोजीशन पे यहां पर है एंड इज मूविंग दिस वे। सो ये इनिशियल कंडीशन आ गई। इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल 0 पे, जिसको आपने t इक्वल 0 कहा होगा, जरूरी नहीं कि उसी टाइम ये स्टार्ट कर रहा है, पहले से ही शायद ऑसिलेट कर रहा होगा, फिर जब ये यहां पर आ गया तो आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, तो 0 टाइम वहां से स्टार्ट हो गया। या असल में ही आपने इसे यहां पर लाया है और फिर कुछ धक्का दिया है और इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। सो t इक्वल 0 पे ये यहां पर है। सो इनिशियल कंडीशन क्या है, at t equal to 0, at 0 time particle is at x0 position and is moving rightward. Okay, and is moving rightward. And at some later time, let's suppose at time t particle यहां पर है at position x. Okay, 0 time पे it's at x0 और time t पे it's at position x. तो ये यहां से यहां मूव हुआ है। अब ये x किसके बराबर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमें देखना है। ओके, वो हमें देखना है। पिछले सेशन में हमने वेलोसिटी वाली इक्वेशन देखी थी। वेलोसिटी जो है दैट वाज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ये हमारी इक्वेशन थी लास्ट टाइम, वेलोसिटी वाली इक्वेशन। ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इज द एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स इज पोजिशन एट एनी टाइम टी। अब यहां से हम एक्स को निकालेंगे। ओके, यहां से हम एक्स को निकालेंगे। So velocity हमें पता है, we can write it as dx by dt. Okay, dx by dt is equal to omega under root of a squared minus x squared. Okay, omega under root of a squared minus x squared. This implies dx under root of a squared minus x squared को यहां नीचे लाते हैं, तो under root of a squared minus x squared को नीचे लाते हैं, फिर ओमेगा यहां पर है, dt को ऊपर लाते हैं। ओके, dt को ऊपर लाते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको बस इंटीग्रेट कर लेंगे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। ओके, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो इसको मैं यहां पर इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेशन यहां से भी, इंटीग्रेशन यहां से भी। ओके, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। यहां से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने लिया है फ्रॉम 0 टाइम टू टाइम t। तो इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट हमारा 0 है और फाइनल लिमिट हमारा टाइम t है। यहां से है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का इनिशियल वैल्यू हमने लिया है x0 और फाइनल वैल्यू हमने लिया है x। इनिशियल वैल्यू x0 और फाइनल वैल्यू जो है वो x के बराबर है। तो इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट x0 और अपर लिमिट x के बराबर। सो दिस इंप्लाइज
अब इसकी इंटीग्रेशन जो ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a विद लिमिट्स x0 टू x, लिमिट्स x0 टू x। अब ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी तसल्ली के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए सिर्फ फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है, आपको कहीं डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। सो इसके इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट्स x टू x, x0 टू x। फिर दूसरे साइड से ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, लिमिट्स 0 टू t, लिमिट्स 0 टू t। सो दिस इंप्लाइज, लिमिट्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x के बदले में x ही डिवाइडेड बाय a, फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ x के बदले में x0, लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x के बदले में x0 डिवाइडेड बाय a, ओके, डिवाइडेड बाय a। फिर जाके दूसरे साइड से ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं है, t के बदले में t माइनस t के बदले में 0, वो जस्ट t माइनस 0 जस्ट t, तो ओमेगा t सीधे। So this implies sin inverse of x divided by a is equal to omega t। इसे वहां लेते हैं, प्लस बन जाएगा sin inverse of x0 divided by a, x0 divided by a। अब ये वाली टर्म जो है sin inverse of x0 divided by a, नोट कर ले इसमें x0 है, x0 इनिशियल कंडीशन है, ओके, x0 सो ये वाली टर्म जो है वो इनिशियल कंडीशन डिसाइड करती है, वो इनिशियल कंडीशन डिसाइड करती हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स ऑफ x0 डिवाइडेड बाय a। इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा बाय फाई, ओके, विल रिप्रेजेंट इट बाय फाई। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई, साइन इनवर्स ऑफ x0 डिवाइडेड बाय a के बदले में, ओके, साइन इनवर्स ऑफ x0 डिवाइडेड बाय a के बदले में वी आर राइटिंग फाई, और फाई क्या होगा, वो x0 पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल कंडीशन होगी, ओके, फाई जो होगा वो इनिशियल कंडीशन डिसाइड कर लेगी कि कितना है। अब साइन इनवर्स है, इसे इस साइड से लाते हैं, तो साइन बन जाएगा x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, a sin omega t plus phi. So this is our equation, x as a function of time, x as a function of time। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब भी कोई क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कर रही है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्टिकल घूम रहा है उसकी पोजीशन जो है वो ऑसिलेट कर रही है सिंपल हार्मोनिकली, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। वी विल सून सी कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो भी ऑसिलेट कर रही है साइनोसॉइडली, वो भी ऑसिलेट कर रही है सिंपल हार्मोनिकली, एक्सेलरेशन जो है वो भी ऑसिलेट कर रही है सिंपल हार्मोनिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट जो है वहां पर यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं साइनोसॉइडली। So simple harmonic motion जो है, it's not only confined to a particle undergoing simple harmonic motion, ये हर जगह काफी इसके एग्जांपल्स हैं। जब साउंड वेव ट्रेवल करती हैं तो पार्टिकल्स एयर में वाइब्रेट करते हैं, उनके भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वहां पर होती है। तो इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक चेंज। पैटर्न जो होगा इक्वेशन का वो हमेशा ये पैटर्न होगा, वो हमेशा ये पैटर्न होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, यहां पर पोजीशन का वैल्यू है, पार्टिकल की पोजीशन का वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू इज सम कांस्टेंट a, जो एम्पलीट्यूड बेसिकली है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी की बात चल रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, अगर एक्सेलरेशन की बात चल रही है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। यहां पर पोजीशन है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन जो है दैट इज ए, वही एम्पलीट्यूड है, ओके, दैट इज वही एम्पलीट्यूड है। यहां पर ए इज द मैक्सिमम पोजीशन, उसके बियॉन्ड ये नहीं जा रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। और हमेशा साइन फंक्शन होगी या फिर कॉस फंक्शन होगी, साइन या कॉस, ओके, साइन या कॉस, हमेशा साइन होगा या कॉस होगा, ओके, एवरी टाइम इधर साइन और कॉस और सम एंगल, और सम एंगल। अब यहां पर ये जो ए है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड,
साइन ऑफ ओमेगा टी, अब ए एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है तो उसके वजह से एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टर्म, अब ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 को मिलके हम कहेंगे ऑसिलेटिंग टर्म, ऑसिलेटिंग टर्म। इसी के ऑसिलेशन की वजह से, साइन के ऑसिलेशन की वजह से वो एक्स ऑसिलेट कर रहा है मैथमेटिकली ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज ऑसिलेटिंग टर्म। ऑसिलेटिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, हमेशा वही एम्पलीट्यूड है। ऑसिलेटिंग टर्म या साइन टर्म या कॉस टर्म, जो भी होगा, साइन या कॉस, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इनफैक्ट एक्स को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो कॉस या साइन जो भी है, उसका जो कोफिशिएंट यहां पर होगा, दैट इज ऑलवेज द एम्पलीट्यूड। अगर कोफिशिएंट 7 है तो एम्पलीट्यूड 7 है, अगर कोफिशिएंट 10 है तो एम्पलीट्यूड 10 है, अगर कोफिशिएंट 20 है तो एम्पलीट्यूड 20 है, अगर कोफिशिएंट x है तो एम्पलीट्यूड x है, अगर कोफिशिएंट y है तो एम्पलीट्यूड y है। तो जो भी इसका एम्पलीट्यूड कोफिशिएंट होगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और ये ऑसिलेटिंग टर्म। और फिर जाके ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है, ओमेगा टी प्लस 5 है, इसको हम कहते हैं फेज। ओके, वी कॉल इट फेज, वी कॉल इट फेज। ये सारा एंगल जो होगा, साइन के साथ जो भी एंगल होगा, उसको हम फेज कहते हैं। ओके, उसको हम फेज कहते हैं। इसमें ओमेगा जो अलग से है, ओमेगा, रिमेंबर हमने लास्ट सेशन में किया है कि ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ओके, के डिवाइडेड बाय एम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल जाएगी, वहां से टाइम पीरियड भी हमें मिल जाएगा। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सो टाइम का जो कोफिशिएंट होगा एंगल के अंदर, एंगल के अंदर जिसको हम फेज कहते हैं, इस एंगल के अंदर टाइम का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, टाइम का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और फिर बचा फाई जो है, फाई जो है, दैट इज समथिंग वी कॉल एज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल का मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे फेज क्या है। ओके, टी इक्वल टू 0 पे ये 0 बन जाएगा तो सिर्फ 5 बन जाएगा। सो इनिशियल फेज, ये एंगल जो इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे, विल कॉल दैट इनिशियल फेज 5, या फिर कभी कभी इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट, वी कॉल इट फेज कांस्टेंट। ओके, वी कॉल इट फेज कांस्टेंट। ये देगा क्या हमें, या ये किस चीज पे डिपेंड कर लेगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या क्या आएगा? इनिशियल कंडीशन में आएगा कि t इक्वल 0 पे पार्टिकल कहां पर है, उसका वैल्यू क्या है, पोजीशन का वैल्यू क्या है, और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पर पार्टिकल है तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अगर राइटवर्ड जा रहा है तो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर लेफ्टवर्ड जा रहा है तो x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों इंफॉर्मेशन कहां पर है और हो क्या रहा है, वैल्यू क्या है ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का, यहां पर पोजीशन का वैल्यू क्या है, और उस पोजीशन का हो क्या रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। दोनों चीजें जो होंगी वो इस फाई में होंगी। विल सून सी, अगर आपको फाई का वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको इनिशियल कंडीशन सारी पता है। ओके, इनिशियल कंडीशन जो है वो आपको सारी पता है कि पार्टिकल कहां पर है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, और फिर जाके उसका हो क्या रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और उसका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना जो है वो आपको बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन बता देगा। अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दैट मींस इट इज मूविंग राइटवर्ड, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है दैट मींस इट इज मूविंग लेफ्टवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बेसिकली पता हमें चल जाएगी। सो जो भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी अगर अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, तो उसकी इक्वेशन जो होगी वो इस टाइप की होगी। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्या होगा, साइन के बदले में कॉस होगा। ओके, साइन के बदले में कॉस होगा। सो सम एम्पलीट्यूड इनटू साइन या कॉस ऑफ द एंगल, और उस एंगल को हम फेज कहेंगे। एंगल के अंदर जो टी का कोफिशिएंट होगा, टी का टाइम का कोफिशिएंट होगा, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो कांस्टेंट वहां पर होगा अलग से एंगल के अंदर, वो फेज कांस्टेंट होगा या इनिशियल फेज होगा, जो इनिशियल कंडीशन बेसिकली देगा। ओके, जो इनिशियल कंडीशन बेसिकली देगा। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई, x इज इक्वल a sin ओमेगा t प्लस 5। ओके, a sin ओमेगा t प्लस 5। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो आप बुक यूज कर रहे हैं उसने यहां पर cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 दिया हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो दोनों चीजें इक्वली वैलिड है, दोनों चीजें इक्वली वैलिड है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ऑफ कोर्स कुछ फेज एंगल में कुछ फर्क होगा, इनिशियल कंडीशन में कुछ फर्क होगा, रेस्ट इट इज सेम।
ओके, रेस्ट इज सेम, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी सेम है। तो ये तो हो गई एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वहीं से हम निकालते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स की डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर वहीं से मिलेगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो वो दो फिलहाल कर लेते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हमारे पास क्या है, पोजीशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू जो होता है dx बाई dt, ओके, dx बाई dt, पोजीशन की डिफरेंशिएशन गिव्स वेलोसिटी। सो दिस इज d बाई dt ऑफ x के बदले में ये सारे लिखते हैं, ओके, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a sin omega t plus 5. So this implies v is equal to, अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, okay? a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है, ओके, साइन ax प्लस b इज cos ax प्लस b इंटू a, या a cos ax प्लस b, तो ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5। सो ओमेगा ये ए एक्स प्लस बी के बदले में ए कॉस ए एक्स प्लस बी, सो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब नोट कर लें, ये भी ऑसिलेट कर रही है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है इक्वेशन का। यहां पर कांस्टेंट, अब वो कांस्टेंट ए नहीं है, ए ओमेगा है। साइन के बदले में कॉस है, मैंने कहा था कॉस या साइन दोनों वैलिड रहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक चेंज के लिए। ओमेगा टी प्लस 5, यहां पर भी ओमेगा टी प्लस 5। So velocity of a particle is also undergoing simple harmonic change. Velocity of a particle is also undergoing simple harmonic change, oscillating simple harmonically, तो यहां पर क्या हुआ था, पार्टिकल की पोजीशन पहले इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम बन जाती है, डिक्रीज हो रही है, जीरो बन जाती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम बन जाती है, फिर वापस डिक्रीज होकर जीरो बन जाती है। लास्ट सेशन में हमने देखा था यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, या यहां से हमने शुरुआत की थी, यहां पर वेलोसिटी जीरो, यहां आते आते इंक्रीज होगी जीरो, फिर डिक्रीज होगी जीरो, फिर वापस इंक्रीज होगी यहां पर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगी जीरो। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज डिक्रीज कंटिन्यूअसली हो रही है। तो वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आगे हम याद तो ऐसे ही रखेंगे, आगे हम इसे यूज इसी फॉर्म में कर लेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए अगर आप वेलोसिटी और पोजीशन के ऑसिलेशंस को कंपेयर करना चाहेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर यहां पर साइन है तो यहां पर भी साइन लाएंगे, यहां पर प्लस साइन है तो यहां पर भी प्लस साइन ही रखना पड़ेगा। अंदर ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा पॉजिटिव है तो यहां पर भी ओमेगा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो कंपैरिजन के लिए मैं कॉस को कन्वर्ट कर लूंगा इनटू साइन, वो सिर्फ इस यहां पर हम यूज कर लेंगे, सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर लेंगे, आगे इक्वेशन जो है वो हम यही यूज कर लेंगे आगे। अच्छा, बाय द वे ऑसिलेटिंग टर्म यहां पर ये है, तो उसका जो कोफिशिएंट है ए ओमेगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज वी मैक्स, इसको अगर हम कहेंगे इज द एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड दिस टाइम, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड इज सिंपली मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैक्सिमम वैल्यू, जो भी क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है। तो यहां पर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है ए ओमेगा, पोजीशन का एम्पलीट्यूड अगर ए है तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है, ओके, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। फिर जाके एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, पोजीशन की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और यहां पर वेलोसिटी की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा के ही बराबर है, ओके। अब इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन में जरा याद रखें, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा के बदले में यू कैन राइट साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहां पर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 के बदले में आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस 5,
नोट कर लें प्लस ही रह रहा है, प्लस ही रह रहा है, दैट्स व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि साइन सेम रहे बाहर, और फिर जाके अंदर ओमेगा पॉजिटिव ही रह रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव ही है, तो वो सेम रहना चाहिए। अगर यहां पर नेगेटिव होता तो वहां पर भी हम नेगेटिव लाते। या फिर यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई टू, ओके, प्लस पाई बाई टू। अब ये वेलोसिटी में यूज करते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के बदले में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, साइन ऑफ, ओके साइन तो आ गया पहले, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड वही ए ओमेगा, उसकी पहले ही बात हो गई। यहां पर भी साइन, वहां पर भी साइन, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। तो फेज का फर्क आ रहा है, फेज का फर्क आ रहा है। यहां का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहां का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू है, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू फेज। तो इसको हम कहते हैं कि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके आगे चल के और डिटेल में बात होगी फेज डिफरेंस की, फेज डायग्राम्स हमें पढ़नी है। सो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स एंड वी। कितना फर्क है, यहां ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहां ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू का फर्क है, पाई बाई टू का प्लस पाई बाई टू है, तो इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय अ फेज ऑफ पाई बाई टू। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय अ फेज ऑफ पाई बाई टू। अगर यहां पर माइनस पाई बाई टू होता तो हम कहते हैं वेलोसिटी इज लैगिंग बिहाइंड पोजीशन बाय फेज ऑफ पाई बाई टू। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इससे क्या होता है, पाई बाई टू का क्या मतलब है, इट्स अहेड, वो हम आगे चल के देख लेंगे, ओके, वो हम आगे चल के देखेंगे। सो कंपैरिजन इनके बीच में करना है, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कंपैरिजन हो गया। फेज डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय फेज ऑफ पाई बाई टू, बाय फेज ऑफ पाई बाई टू। ये कभी एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फेज डिफरेंस क्या है, विच वन इज अहेड, विच वन इज लैगिंग बिहाइंड, ओके। अदरवाइज आगे चल के हम ये इक्वेशन को याद रखने वाले हैं, ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो विद ए ओमेगा द एम्पलीट्यूड, पोजीशन का एम्पलीट्यूड ए है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा होगा, ओके, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा। यहां पर साइन है तो यहां पर कॉस है, यहां पर अगर कॉस होता तो यहां पर साइन होता, ओके, तो वो फर्क वहां पर रहता। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। फिर से वेलोसिटी हमें पता है, उसकी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल, पहले मैं लेकिन x को भी लिख के रखूंगा, ओके, x को भी लिख के रखूंगा। x हमें पता है इज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी हमें पता है, इसके साथ जब कंपेयर किया था तो वो वाली इक्वेशन मैं लिखता हूं, a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, ओके, प्लस पाई बाई टू। तो ये दो इक्वेशंस। अब मैं जो रूटीन वेलोसिटी की इक्वेशन है जहां पर ये पाई बाई टू नहीं है तो वो लिखता हूं, फिर जाके डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो या फिर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो दिस इंप्लाइज a is equal to dv by dt, dv by dt is equal d by dt of v के बदले में a ओमेगा cos of omega t plus 5, omega t plus 5. So this is equal to a omega constant बाहर आएगा, d by dt of cos of omega t plus 5. cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, ओके, माइनस साइन, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, तो माइनस ए ओमेगा साइन
ओमेगा टी प्लस 5, या फिर विल राइट इट एज ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। नोट कर लें, एक्सेलरेशन भी साइनोसॉइडली वैरी कर रही है। अब साइनोसॉइडली वैरी करने का मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रही है। Okay, so acceleration is also undergoing simple harmonic change, simple harmonic oscillations with amplitude a omega square minus sin a, amplitude just magnitude है, maximum magnitude. So a omega square is the amplitude और angular frequency वही omega जो इन दोनों की है। So position की जो angular frequency है, velocity की भी वही angular frequency है और acceleration की भी वही angular frequency है। Okay, minus a omega square sin of omega t plus 5। अब इसको अगर आप नोट कर ले, a sin of omega t plus 5, a sin of omega t plus 5 that is equal to x, तो a is equal, acceleration is equal minus omega square x, a sin of omega t plus 5 के बदले में x, वो मैं यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लास्ट सेशन में हमने पहले ही किया है। a is equal माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखा था हमने, a और x के बीच में जो रिलेशन थी। ओके, सो इसको ये यहां पर ऐसे रखते हैं, a is equal माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है। सी साइन यहां पर भी, साइन यहां पर भी, साइन यहां पर भी, प्लस साइन, लेकिन यहां पर माइनस साइन है। सो आई हैव टू एब्जॉर्ब दिस माइनस साइन। मुझे कुछ चेंज करना है ताकि ये माइनस साइन ना रहे यहां पर। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अंदर ओमेगा पॉजिटिव है, अगर ओमेगा पॉजिटिव है तो यहां अंदर ओमेगा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जो भी आप चेंज कर लेंगे इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ओमेगा जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ओके, ओमेगा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अब जाके हमें पता है या आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर लेते वो भी साइन ऑफ थीटा है, लेकिन वो प्लस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा है। लेकिन मेरे पास यहां पर माइनस साइन भी साथ में है, तो माइनस साइन को भी एब्जॉर्ब करना है। सो माइनस साइन थीटा के बदले में वी कैन राइट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। सो यहां पर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 के बदले में माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 के बदले में, ओके, सो माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, वो ये है ओमेगा टी प्लस 5, या फिर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई। ओमेगा पॉजिटिव ही रहा, ओमेगा पॉजिटिव ही रहा, तो इसको यहां पर यूज करते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस, तो आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 के बदले में विल राइट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई, और साथ में ये ए ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। So a omega square is the amplitude and the t का coefficient is omega, so that is the angular frequency, omega is the angular frequency। अब कंपेयर कर ले, अब कंपेयर कर ले। यहां पर आपने कंपेयर किया था तो आपने देखा था वेलोसिटी और x के बीच में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। अगर पोजीशन को एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा टी प्लस 5 यहां पर है ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई, तो पाई का फर्क है, तो विल से एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय ए फेज ऑफ पाई। एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ एक्स पोजीशन बाय ए फेज ऑफ पाई, या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि पोजीशन जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड एक्सेलरेशन बाय फेज ऑफ पाई, दैट इज लैगिंग बिहाइंड एक्सेलरेशन बाय फेज ऑफ पाई। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर कंपेयर कर लेंगे, यहां पर पाई बाय 2 है, यहां पर पाई है, तो जब आप डिफरेंस देखेंगे वो पाई बाय 2 आएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2। सो एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी by pi by 2, pi by 2।
अब इसका फिजिकल मतलब क्या है वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे चल के हम देख लेंगे जब हम ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे या फिर फेजर डायग्राम्स की जब हम बात कर लेंगे। ओके, सो ये एक्सेलरेशन का आ गया पोजीशन के बारे में। एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय फेज ऑफ पाई, या एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। वेलोसिटी और पोजीशन का भी लिखते हैं, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय पाई बाय 2, बाय पाई बाय 2। पोजीशन जहां पर है वेलोसिटी उसके आगे है बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, एक्सेलरेशन उससे भी आगे है बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। सो अब जैसे कि मैंने कहा ये फिलहाल सिर्फ हम मैथमेटिकली कोट यहां पर कर रहे हैं। फिजिकली इसका क्या मतलब होगा वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे या फिर जब फेजर डायग्राम की बात कर लेंगे तब जाके समझ में आएगा। ओके, तब जाके समझ में आएगा। सो अब ये रिलेशंस तो आ गई सभी। पोजीशन की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दोनों आ गई। एक्सेलरेशन की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, वो भी दोनों आ गए, वो भी दोनों आ गए। अब पहले जरा मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की बात कर लूंगा, फिर जाके ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, उसको हम कहेंगे पर सेकंड को हर्ट्ज कहेंगे। और 20 ऑसिलेशंस पर सेकंड या 20 हर्ट्ज, 20 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी अगर 100 के बराबर है, 100 हर्ट्ज के बराबर है, दैट मींस 100 ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकंड। टाइम पीरियड इज अगेन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहां से स्टार्ट किया, यहां पर चला गया, फिर वापस यहां पर आ गया, तो इसमें टाइम कितना लगा एक ऑसिलेशन में, दैट इज टाइम पीरियड। इनका आप देख लेते हैं। ओमेगा तो हमने पहले ही देखा है, उसका है √k/m, इसकी इक्वेशन तो पहले ही हमारे पास है। ओके, पोजीशन को जरा देख लेते हैं। पोजीशन का हमने देखा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर फाई 0 लेता हूं। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए फाई 0 लेते हैं। अब साइन ऑफ थीटा हमें पता है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ये अपने वैल्यूज जो है वो रिपीट कर लेता है। साइन का ग्राफ अगर आप देख लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ज्यादा साइकिल्स बन जाए। Okay, this is sine of theta versus theta एंगल यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर पाई, यहां पर 2 पाई। नोट कर लें एक कंप्लीट साइकिल हो गया और एंगल जो है वो 2 पाई बन गया। दैट मींस रेपिटेशन हो रहा है आफ्टर 2 पाई। ओके, आफ्टर 2 पाई रेपिटेशन हो रहा है। एक कंप्लीट साइकिल में एंगल 2 पाई बनता है। ओके, एंगल 2 पाई बनता है। यहां पर एंगल होगा π/2। आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ π/2 जो है वही +1 के बराबर है, और यहां पर ये -1। साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ पाई भी 0 होता है। ये यहां पर होगा 3π/2, 3π/2। साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, साइन ऑफ 270 डिग्रीज। फिर 2 पाई यहां पर, फिर जाके यहां पर पाई, 2 पाई, यहां पर होगा 3 पाई, यहां पर होगा 4 पाई, यहां पर होगा 5 पाई, यहां पर होगा 6 पाई, यहां पर होगा 7 पाई एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। यहां पर π/2, 3π/2, यहां पर होगा 5π/2, यहां पर होगा 7π/2, यहां पर होगा 7 2 is 9π/2, सिर्फ ऑड नंबर्स। यहां पर हो इवन वाले ये है 7π/2 के बाद 8π/2, 8π/2 का मतलब यह 4 पाई। फिर 9π/2 के बाद 10π/2, 10π/2 का मतलब यह 5 पाई, 10/2 is 5। यहां पर होगा 11π/2,
11 पाई बाई 2 और यहां पर फिर होगा 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। अगर आप नोट कर लें, यहां से आप शुरुआत कर लेंगे, यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, एक कंप्लीट साइकिल यहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, यहां से यहां तक जो हुआ था ये नीचे आ गया था, फिर वापस ऊपर आ गया, सेम चीज रिपीट हो रही है, फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है। तो यहां से यहां तक फिर और एक साइकिल, यहां से यहां तक और एक साइकिल। नोट कर लें, तीनों आइडेंटिकल है। सो यहां से यहां तक, फिर उसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, फिर उसके बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। अब नोट कर लें, यहां का एंगल 5 पाई बाई 2 है, यहां का एंगल पाई बाई 2 है। 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 माइनस 1 इज 4, 4 पाई बाई 2, तो 2 इंटू 2 वो 2 पाई बन गया फिर से। तो चाहे आप यहां से शुरुआत कर लें तो यहां पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 पाई के बाद, यहां से शुरुआत कर लें यहां पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, फिर सेम चीज रिपीट हो रही है आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई। फिर यहां से यहां तक 9 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2, फिर से 2 पाई आएगा, तो फिर से 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। सो यहां पर इनिशियली जो भी था 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होगा, फिर 4 पाई के बाद 2 पाई अगेन, 2 पाई प्लस 2 पाई इज 4 पाई, 4 पाई के बाद फिर से सेम चीज रिपीट होगी, फिर 6 पाई के बाद फिर से सेम चीज रिपीट होगी। ओके, फिर से सेम चीज रिपीट होगी। सो इसका मतलब हुआ यहां पर आफ्टर एवरी 2 पाई, आफ्टर एवरी 2 पाई साइन का वैल्यू रिपीट होगा, साइन का वैल्यू रिपीट होगा, दैट मींस एक्स का वैल्यू रिपीट होगा। आफ्टर एवरी 2 पाई साइन का वैल्यू रिपीट होगा तो एक्स का वैल्यू भी रिपीट होगा। 2 पाई का मतलब है साइकिल एक कंप्लीट हो गया, वो फिर शुरुआत कहां पर भी आप कर लें, यहां पर शुरुआत कर लें तो यहां पर एक साइकिल कंप्लीट होगा, यहां पर शुरुआत कर लें तो यहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। तो 2 पाई हर बार पूरे साइकिल में 2 पाई होगा। सो आफ्टर एवरी 2 पाई साइन रिपीट होगा, दैट मींस एक्स भी रिपीट होगा। और एक्स का रिपीट होने का मतलब है कि एक्स की एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, साइकिल कंप्लीट हो गया, उसका मतलब यह है कि ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। ओके, उसका मतलब यह है कि ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। सो अगर हम अब ऐसे लेंगे, ये लेते हैं, x इज इक्वल टू एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 a साइन ऑफ 0 ओमेगा t 0 बन जाएगा, बिकॉज t इज 0 तो वो 0 ही बन जाएगा, साइन ऑफ 0 इज 0 तो पूरा 0 ही बन जाएगा। सो एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। अब 0 के बाद 2 पाई पे फिर से वही होगा, फिर 4 पाई पे फिर से वही होगा, फिर 6 पाई पे फिर से वही होगा, साइकिल कंप्लीट रिपीट हो जाएगा। सो एट t इक्वल टू 2 पाई, एट t इक्वल टू 2 पाई, फिर से x जो होगा वो 0 के ही बराबर होगा, x जो होगा वो 0 के ही बराबर होगा। तो रिपीट हो रहा है, साइन ऑफ 2 पाई जो है वो फिर से 0 के बराबर है, साइन ऑफ 2 पाई फिर से 0। लेकिन 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम की अगर हम बात कर लेंगे, वही तो टाइम पीरियड है ना। एट नो, दिस इज नॉट t इक्वल टू 2 पाई, दिस इज एट ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई। अब 2 पाई का मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया है, दैट मींस t जो है, टाइम जो है वो कैपिटल T के बराबर है। ओके, कैपिटल T के बराबर है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एक साइकिल में अगर आप एंगल की बात कर लेंगे तो 2 पाई कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप टाइम की बात कर लेंगे तो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। एक साइकिल में जितना टाइम लग जाता है उसी को तो टाइम पीरियड कहते हैं ना। सो ओमेगा स्मॉल टी के बदले में आपको लिखना चाहिए कैपिटल टी नाउ। सो ओमेगा इंटू कैपिटल टी जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ऐसे शायद याद रखना आसान होगा, रोटेशनल मोशन में ऐसा कुछ आपने देखा होगा। सो ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। सो एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, या टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो अगर आपको ओमेगा पता है तो आपको टाइम पीरियड खुद ब खुद पता चल रहा है। ओके, टाइम पीरियड खुद ब खुद पता चल रहा है। सो ओमेगा अगर ये है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, which means 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब डिनोमिनेटर में ओमेगा है तो इसे उल्टा करके लिखना होगा m डिवाइडेड बाई k। तो दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड। एंड अगेन फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है।
या फिर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका इनवर्स सिंपली। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओके 1/2 पाई ओमेगा के बदले में अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई। सो आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एफ इज इक्वल, या पहले टाइम पीरियड लिखते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड एफ इज इक्वल टू 1/t। तो तीन में से अगर आपको एक पता चल रहा है तो तीनों पता चल रहे हैं, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इंटररिलेटेड। ओमेगा है तो t इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा, या t अगर पता चल गया तो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाय t। फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई। तो ऑल ऑफ देम आर इंटररिलेटेड। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी is simply number of oscillations per unit time, number of oscillations per second, number of cycles per second. Time period is time taken to complete one oscillation. Okay, time taken to complete one oscillation. चलिए अब हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेंगे, इक्वेशंस को कंपाइल करते हैं और साथ साथ ग्राफ्स को भी ड्रॉ हम कर लेंगे। पहले एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने लिखी थी इज इक्वल टू -k/mx या फिर -ω²x। ओके, -ω²x। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। ओके, नेगेटिव ऑफ x, तो स्ट्रेट लाइन होगा विद अ नेगेटिव स्लोप। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा विद अ नेगेटिव स्लोप। तो इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। Straight line with a negative slope. So negative slope, acceleration versus x, acceleration versus x. Okay, और स्लोप जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, -ω², नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, इस इक्वेशन को बाय द वे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी इस फॉर्म में आता है, कभी कभी ओकेजनली एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी पोजीशन की डिफरेंशिएशन है। तो एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। एक्स की डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी, फिर से डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन, तो डबल डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं। पहले एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जो मिलेगा उसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स की पहली वाली डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर दूसरी वाली डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिल जाएगी। इज इक्वल -ω/t, इसे यहां लाते हैं +ω²x, ω²x इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप कहीं ऐसे देखेंगे इक्वेशन को तो दैट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, उसके लिए भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगी। सो कभी कभी ऐसा होगा, ओकेजनली। और यहां पर x का जो कोफिशिएंट होगा अगेन दैट इज ω²। ओके, दैट इज ω²। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, वो हमने कल देखा है इज a अंडर रूट ऑफ, नहीं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। इसका ग्राफ जो है दैट इज एन इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स शेप की। इसका ग्राफ इज लाइक दिस with this velocity and this x, this is 0 here. x का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज a प्लस a, और यहां से -a, x का मैक्सिमम। वेलोसिटी का मैक्सिमम वो हमें पता है a ओमेगा है, और यहां से -a ओमेगा, -a ओमेगा। इलिप्टिकल शेप है। बस ग्राफ्स में आपको सिर्फ शेप्स याद रखनी है, बाकी ये इस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। शेप्स याद होनी चाहिए, शेप पे अगर क्वेश्चन आएगा तो शेप पे ही होगा। ओके, देन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गया। देन वी हैव
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, ओके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में वी हैव एन इक्वेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में इक्वेशन इज लाइक दिस, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। अगेन द ग्राफ इज इलिप्स, velocity versus acceleration, acceleration, velocity, सेम शेप जो यहां पर हमने देख ली, सेम शेप, elliptical. This is the maximum value of velocity, which is a omega amplitude, यहां से माइनस a omega, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है विच इज a omega स्क्वायर, और यहां से माइनस a omega स्क्वायर, ओके, माइनस a omega स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में इक्वेशन। ओके, देन वी हैव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन और टाइम के बीच में वी हैव एन इक्वेशन a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब साइन वाला कर्व है, ये मुझे कंटिन्यू करना है। ओके, पोजीशन वर्सेस टाइम, साइन शेप है, ओके, साइन से शेप है, तो साइनोसाइडल कर्व मैं ड्रॉ कर लूंगा फॉर फाई इक्वल टू 0, ओके, फाई इक्वल टू 0। अब फाई रिमेंबर स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन है, ये डिसाइड कर लेगा कि कर्व कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, तो ये फाई डिसाइड कर लेगा। फाई हम 0 लेते हैं, तो यहां पर बन जाएगा सिर्फ साइन ऑफ ओमेगा टी, विल गेट x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, एंगल 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 0, तो सब कुछ 0, t इक्वल टू 0, एंगल 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 इज 0, तो सब कुछ 0 बन जाएगा। दैट मीन्स यहां से शुरुआत करनी है, यहां से शुरुआत करनी है, फिर जाके रेगुलर शेप, साइन वाली शेप, लेट्स ड्रॉ इट टू द स्केल, लेट्स ड्रॉ इट टू द स्केल थोड़ा सा। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं। Like this. Okay. So ये ग्राफ बन जाएगा, साइन शेप, सिंपल साइन शेप। सो एक्स वर्सेस टी, आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आगे भी फिर ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। okay. अब जाके वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी का हमें पता है इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, फाई तो हमने 0 के बराबर लिया है, तो सिर्फ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा। अच्छा बाय द वे, यहां पर मैक्सिमम वैल्यूज जो होंगे, मैक्सिमम वैल्यू ए और यहां पर माइनस ए और माइनस ए। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यूज ए ओमेगा, तो यहां पर ए ओमेगा, यहां पर माइनस ए ओमेगा, फाइन। अब कॉस है, कॉस ऑफ 0 इज 1 प्लस 1, 1 इंटू ए ओमेगा इज ए ओमेगा, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ओके, यहां से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, ग्राफ इज लाइक दिस, कॉस वाला ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। अच्छा चले वो बाद में बात कर लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन, ओके, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन,
एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब फाई तो हमने 0 लिया है। अब मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर और यहां पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो साइन फिर से है तो शेप ऐसी ही होगी, लेकिन माइनस है तो इसका उल्टा होगा। ओके, माइनस है तो उल्टा होगा, ये यहां से पहले नीचे जाएगा। वो 0 से ऊपर चला गया था, ये 0 से नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। इट गोज लाइक दिस। आगे भी ड्रॉ करना चाहेंगे, so acceleration versus time graph is like this. Acceleration versus time graph. Remember, this is velocity versus time graph. अब नोट कर ले, जब पोजीशन 0 है उसके बाद वो इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। जब पोजीशन 0 है वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। वो जो फर्क है दो में, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द फेज डिफरेंस, जिसकी हमने बात की थी। रिमेंबर हमने कहा था वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय फेज ऑफ π/2, तो ये वही फर्क है। वेलोसिटी पोजीशन अगर 0 के बराबर है, वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर है, एक्सेलरेशन भी 0 के। रिमेंबर एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस वाज पाई फेज डिफरेंस था। वेलोसिटी इंक्रीज हो, पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड। तो वो फर्क इन दो में है, वो फर्क इन दो में। पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड। पोजीशन जब पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम बन जाती है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन जाती है। फिर पोजीशन डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड। पोजीशन भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो वो जो फर्क वहां पर है, पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन जाती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन जाती है। ये जो फर्क है, दिस फर्क इज टेकन केयर ऑफ बाय फाई फेज डिफरेंस जो हमें है। फेज डिफरेंस ऑफ पाई जो हमने कहा था पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में, वो ये है। फिजिकली उसका यही मतलब है कि ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये पॉजिटिव साइड से इंक्रीज होगा, ये नेगेटिव साइड से इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। दैट इज द फेज डिफरेंस फाई। ऐसे वेलोसिटी के साथ पोजीशन 0 है, वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है। पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। Position reaches to positive maximum, velocity becomes 0. Position decreases on the positive side, velocity increases लेकिन in the negative direction. Position becomes 0, velocity becomes maximum in the negative direction. Position is negative maximum, velocity is 0. Position is 0, velocity is positive maximum. तो ये जो फर्क है, this फर्क is taken care of by phase difference, जो इन दो के बीच में π/2 था, जो इन दो के बीच में π/2 था। Is that fine? So वो जो फर्क है, that is taken care of by the phase difference. Okay, phase difference. So ये ग्राफ्स आ गए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ये काफी बार आएंगे। ये क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, शेप्स क्या है या एम्पलीट्यूड्स वगैरह क्या है। तो दिस इज ऑल वी हैव। Position as a function of acceleration as a function of position, velocity as a function of position, velocity और acceleration के बीच में equation, then position as a function of time, velocity as a function of time और acceleration as a function of time. Remember +5 +5 +5 तीनों में होगा in general. Is that fine? That'll do for this session. Inshallah next session में हम बहुत ही important topic की बात कर लेंगे, phasor diagrams. फिर उस पर कुछ questions भी होंगे. Fine? चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।